नमस्कार, सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 37वां विषय है कपट पासा, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विदुर धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण लेकर पांडवों के पास पहुंचे और उन्होंने सबका कुशल वार्ता पूछकर उनको आने के लिए कहा। और उससे पहले युधिष्ठिर ने पूछा उनसे कि आप ऐसे कुछ अलग प्रकार के विदुर जी आप क्यों दिख रहे हैं, थोड़े से दुखित आप लग रहे हैं और धृतराष्ट्र का सब मंगल है। तो विदुर ने कहा कि धृतराष्ट्र ने तुम्हें एक निमंत्रण भेजा है द्यूत क्रीड़ा का और तुम्हें अपने भाइयों के साथ वहाँ पर आना पड़ेगा। तो उससे पहले और उसके बाद युधिष्ठिर ने भी कहा कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, पर आपको पूछकर ही हमें कार्य करना उचित समझते हैं। और द्यूत क्रीड़ा तो बंधुगण में हमेशा वो कलह का कारण बनती है, वो बहुत दुख का कारण बनता है और इसलिए हम इसमें कैसे भाग ले सकते हैं। तो विदुर ने कहा कि मैं ये बात जानता हूँ, पर धृतराष्ट्र को मैंने बहुत समझा पर ये व्यर्थ हुआ और उनके आदेश में मैं अभी निमंत्रण करने आया हूँ। तुम्हें जो उचित लगता है तो वो तुम करो। और फिर विदुर ने कहा कि वहाँ पर शकुनी भी उपस्थित रहने वाले हैं। युधिष्ठिर ने पूछा उससे पहले कि वहाँ पर कौन सब उपस्थित रहने वाले हैं। तो विदुर ने कहा कि वहाँ पर गांधार नरेश शकुनी उपस्थित रहने वाले हैं और वो बहुत निपुण है द्यूत क्रीड़ा में। और उनके साथ विविंशति, चित्रसेन, सत्यव्रत, पुरमित्र, जय आदि क्रीड़ाविद भी वहीं पर रहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि इसका मतलब बहुत भयानक, मायावी और कपटी क्रीड़ाविद वहाँ पर रहेंगे। और उसके बाद उनका जो द्यूत के प्रति आसक्ति था वो भी पता चल गया। तो उन्होंने कहा कि जब धृतराष्ट्र ने हमें निमंत्रण किया हम जरूर जाएंगे वहाँ पर। और अगर शकुनी हमें आह्वान भी करें या ललकारें खेल खेले तो हम जरूर खेलेंगे। तो उसके बाद विदुर इसके साथ जब वो लौटे तो वो युधिष्ठिर को भी साथ लेकर आए उनके भाइयों के साथ और वहाँ पे उनका स्वागत हुआ। और वो एक अलग महल में रहे जहाँ जो एक अलग प्रासाद उनके लिए पांडवों के लिए निर्माण हुआ था, वहीं पर वो रहे। और अगले दिन वो एक जो खेलने का स्थान है द्यूत क्रीड़ा का, वहाँ पर वो सभागृह में चले आए। और उससे पहले दुर्योधन और शकुनी वहाँ पर अपने मित्रों के साथ उपस्थित थे। और युधिष्ठिर आने पर शकुनी ने कहा कि यहाँ पे द्यूत क्रीड़ा का सब सामग्री प्रस्तुत हो गया है और आप बैठिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये जरूर एक पाप कर्म है द्यूत क्रीड़ा और ये उचित खेल नहीं है, पर आप मर्यादा जो है वो उल्लंघन करके नहीं खेलेंगे, यही हम आशा करते हैं। शकुनी ने कहा ठीक है चलो खेलते हैं। और युधिष्ठिर ने खेल शुरू किया और उन्होंने कहा कि असित, देवल और कुछ विज्ञ व्यक्तियों ने कहा कि ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए और हम जो धन को यहाँ पे रखेंगे दाव पे वो सब कुछ हमारा धर्म से उपार्जित धन होगा। और उन्होंने खेल शुरू किया। तो उससे पहले शकुनी को पता था युधिष्ठिर का द्यूत क्रीड़ा के प्रति कैसा दुर्बलता है। तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि विजय की इच्छा के बिना कोई कभी क्रीड़ा नहीं खेलता। क्षत्रियगण युद्ध करते हैं और पंडितगण तर्क करते हैं, क्या वह ऐसे ही करते हैं? नहीं, वो विजय की आशा रखते हैं। और पर आपसे लग रहा है कि आप थोड़े डरे हुए हैं, इसलिए धर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है मैं खेलने के लिए प्रस्तुत हूँ, चलिए शुरुआत करते हैं। और दुर्योधन ने कहा कि मेरे लिए मामा शकुनी खेलेंगे और इसी प्रकार उन्होंने शुरुआत किया। और सभागृह में सभी दर्शक भी उपस्थित थे और उसके साथ भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर भी उपस्थित थे। और इस क्रीड़ा का क्या परिणाम होगा वो जानते थे और इसलिए वो दुखित होकर बैठे रहे। और पहले हुए पक्ष से कुछ अलंकार या वेशभूषा कुछ रखे गए पण के रूप में या दाव के रूप में। और धीरे धीरे और शकुनी सब जीतने लगे। उसके बाद रथ, अश्व, गज, सैन्य गण और दास दासी भी युधिष्ठिर से चले गए और शकुनी के पास चले गए। शकुनी जीत गए। और इसी प्रकार जो युधिष्ठिर है वो एक के बाद अपने भाइयों को भी उन्होंने जो दाव पे लगाना शुरू किया। और उससे पहले विदुर ने दुखित होकर उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि आप अगर रोक सकते इस खेल को रोकिए। और
दया करके इस खेल को यहीं पे रख दीजिए, वरना भविष्य आप अभी दुर्योधन का विजय देखकर जितना खुश हो रहे हैं, आगे भविष्य में इसी प्रकार इतना ही दुखित रहेंगे। और धृतराष्ट्र कुछ उत्तर देने से पहले दुर्योधन ने कहा कि विदुर हमारे सौभाग्य को देख नहीं सकते, वो हमारे आश्रय में ही रहकर हमारा विरुद्धाचरण कर रहे हैं और इसलिए इन्हें जल्दी यहाँ से निकालो। तो विदुर ने कहा कि दुर्योधन को मैं जानता हूँ, उपदेश देकर कोई फायदा नहीं, इसलिए राजा धृतराष्ट्र मैं आपसे परामर्श कर रहा हूँ और आप क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता, पर आप मेरी बात सुनिए। और युद्ध कड़ा इसी प्रकार चलता रहा और युधिष्ठिर ने अपना ग्राम, शहर, राज्य सब कुछ दांव में रखकर हार गए और आखिर में अपने भाइयों और अपने अलंकार और अपने आप को भी वो हार गए। और इसके बाद ऐसा ही चलता गया और अपने सब भाइयों का गुण बताकर कहा कि मैं इसे दांव पे रख रहा हूँ। इसी प्रकार पांचों भाई दांव पे रख गए और शकुनी ने उनको चिढ़ाते हुए कहा किसी प्रकार जब वो सब कुछ हार गए तो उन्होंने कहा कि हे राजा, तुम्हारे पास सब कुछ खत्म नहीं हुआ, एक रत्न अभी भी है, वो है तुम्हारी प्रिय पत्नी पांचाली, और उनको दाव पे रखकर तुम अपने आप को दासत्व से मुक्त कर सकते हो। तो युधिष्ठिर पराजय से पूर्ण रूप से हतोत्साहित हो चुके थे और इसलिए उन्होंने इसका परिणाम क्या होगा ना समझ कर उन्होंने कहा ठीक है, मैं द्रौपदी को भी दाव पे रखती हूँ। और इस प्रकार वो चारों ओर से धिक्कार का शब्द सुनाई दिया गया और विदुर इसी प्रकार ऐसी अवस्था में बैठे रहे जैसे में कि देह में प्राण न होने वाला व्यक्ति। और दुशासन और कर्ण दुर्योधन के साथ बहुत हर्षध्वनि से हंसने लगे और खुशी विजय का उत्सव मनाने लगे। और शकुन ने भी उत्सव मनाते हुए चित्कार करते हुए कहा कि देखो हमारा जय हो गया। इसी प्रकार जो पांचाल राजनंदिनी ने भी अपने स्वामी के मोहवश के कारण वो भी अपने स्वयं को हार गए। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।